कृष्ण वैदिक पंचांग के अनुसार पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं और सबका अपना अपना महत्व होता है। अधिक मास आने पर 2 अतिरिक्त एकादशियां व्रत पड़ते हैं, जिनके कारण इनकी संख्या 26 हो जाती है। और इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ के महीने में ही अधिक मास लगा हुआ है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा एकादशी कहलाती है। और यह 2 एकादशियां मलमासी एकादशी या फिर अधिक मासी एकादशियों के नाम से जानी जाती हैं। अधिक मास में आने वाली इन दोनों एकादशियों का सबसे अधिक महत्व है। जो व्यक्ति सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत रखता है, उसको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। परम एकादशी 3 साल में एक बार आती है। आइए जानते हैं इस साल परमा एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, तुलसी जी में जल कब अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 11 जून गुरुवार को 12 सुबह शुरू हो जाएगी। पहले की बात है, तो यह बुधवार महात्म्य कथा अध्याय देर रात 12 बजे के बाद का समय रहेगा। तब से शुरू गुरुवार की रात 10:36 पर तिथि समापन होगा। ऐसे में इस बार 11 जून गुरुवार को परमा एकादशी का व्रत रहेगा। गुरुवार के दिन एकादशी जब पड़ती है तो उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 11 जून गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 5:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 4:02 पर और बाद में सौभागन योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात 10:37 से शुरू होगी और परिवासर का समय भी इसी समय से शुरू होगा। द्वादशी तिथि का समापन 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर होगा। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा समय 7:08 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। हालांकि आप सूर्योदय होने तक भी सुबह की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर 10 मिनट के बीच किया जाएगा। एकादशी व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंतर्गत खोलना चाहिए। इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार 10वीं तिथि इस बार बुधवार को पड़ रही है, तो बुधवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस दिन भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं तुलसी जी में जल भी 10वीं तिथि को अर्पित किया जाता है और एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। तो भगवान के भोग के लिए पत्ते भी बुधवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करके अगले दिन अपनी अर्थ के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण का जरूरतमंदों को दान आदि देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। यह कि आज की वीडियो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।